हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और इनमें कभी भी गिरावट हो सकती है। और गिरावट होने पर आप इनमें बीओडी यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। ये आपको ये बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये दोनों कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अभी तक। तो चलिए दोस्तों, पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहली जो कंपनी है वो लगेज सेक्टर से बिलोंग करती है और इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 लगेज ब्रांड इन इंडिया है। और इसका मार्केट शेयर 20 से लेकर 22% तक है। तो ये लगेज सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका अगर मार्केट कैप हम देखें तो दोस्तों ये है इस कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 8,500 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का पी 57.2 तक पहुंच चुका है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुका है क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है इसका। और अगर हम कंपनी फंडामेंटल्स देखें तो दोस्तों ये है कंपनी फंडामेंटल्स 2014 से लेकर 2023 तक। अगर यहाँ तक अगर हम सेल्स भी देखें कंपनी की, तो जो 161 करोड़ थी सेल्स 2014 में, वो हर साल बढ़ती जा रही है सेल्स। पहले 161 करोड़, फिर 211, 271, 344, 400, 550, 700, और फिर ये बीच में जो 328 है, यहाँ पे बीच में कोरोना का पीरियड था इसलिए सेल्स काफ़ी डाउन हुई कंपनी की। उसके बाद दोबारा जंप लगाना स्टार्ट किया कंपनी ने सेल्स में, 700, फिर 1200 और अब 1300। तो सेल्स हर साल कंपनी की बढ़ती जा रही है और एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। पहले 4 करोड़, फिर 8, 10, 12, 22, 27, 31, और यहाँ पे ये कोरोना का पीरियड इसलिए नेगेटिव तक पहुँच गया नेट प्रॉफिट। फिर दोबारा जंप लगाना स्टार्ट किया कंपनी ने, 22, अब 125 और अब 148 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़िया इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें कंपनी के, तो जो 2014 में 9 करोड़ थे, वो बढ़ करके अब यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 421 करोड़ तक रिजर्व्स पहुँच चुके हैं। 9 करोड़ से 421, तो रिजर्व्स भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स 54 करोड़ से बढ़ करके 139 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। बोरोइंग्स थोड़ी बढ़िया, पर इतना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कंट्रोल में बोरोइंग्स। और कैश फ्लो की अगर हम देखें कंपनी का, तो कैश फ्लो तो 1 करोड़ ही नज़र आ रहा है हमें फ़िलहाल के लिए, तो 1 करोड़ ही है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सही है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.98, जो 2017 में थी, थोड़ी घट करके अब 47 तक पहुँच चुके हैं। पर यहाँ पर एफ ने थोड़ा माल उठा के रखा है, 12.30 एफ है। डी भी 17 है, तो एफ और डी भर भर के बैठे हुए हैं इसमें। तो आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों कंपनी का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज़। और अगर हम आज के दिन अभी फ़िलहाल इसमें 3% की नेगेटिव रिटर्न चल रहे हैं, और 5 दिन के अगर हम बात करें तो लगभग 1.5% की नेगेटिव रिटर्न, और 1 महीने में 15% की रिटर्न दी थी कंपनी ने, और 1 साल में पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, 129% की रिटर्न मिली है शेयर से। और 5 साल में अगर आप देखोगे तो आपके पैसे 3 टाइम्स हो चुके हैं, 3 टाइम्स आपके पैसे हो चुके हैं इसमें। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 61,616 के मल्टी बैगर रिटर्न्स। दोस्तों ये होता है लॉन्ग टर्म का फ़ायदा, इतने ज़बरदस्त रिटर्न। और अभी तो ये शेयर भाग ही रहा है, बिल्कुल अपने टॉप लेवल पे चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप। तो यहाँ से थोड़ी सी अगर गिरावट होती है, मान लो 10 या 20% की, तो आप इसमें बीओडी कर सकते हो, ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है आपको। तो दोस्तों ये थी पहली कंपनी। और अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो, और जो दूसरी कंपनी है वो लीडर है कंडक्टर्स में, स्पेशलिटी ऑयल्स में, और ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। और इस कंपनी का पार्टिसिपेशन पावर एंड टेलीकॉम केबल्स में भी है। और अगर हम देखें तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है लगभग 125 कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट हुआ है कंपनी। दोस्तों इसका मार्केट कैप अभी 18,828 निकल के आ रहा है सिर्फ। एक मिड्स कैप साइज़ की कंपनी है ये, और स्टॉक का P26.4 है। और अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो दोस्तों अगर हम 2012 से कंपनी की सेल्स देखें तो जो 3500 की सेल्स होती थी, 3500 करोड़ की, वो अगले साल बढ़ के 4600 करोड़, फिर उसके बाद फिर 4600 करोड़ मेंटेन रहा, फिर 5100 करोड़, फिर 50, फिर 4800, फिर 5800 तक कंपनी सेल्स पहुंच गई। और उसके बाद लगभग 8000 करोड़ तक सेल्स आ गई कंपनी की। और 2020 में फिर 7500 थोड़ी कम हुई। और अगर हम यहाँ पे देखें 2021 में ये कोरोना का टाइम पीरियड था इसलिए थोड़ी डाउनफॉल देखा हमें। और उसके बाद कंपनी ने बढ़िया जंप लगाया 2022-23, और अभी तक 9300 करोड़, फिर 14,000 करोड़, और अब 15,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने की है। तो दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट देखे कंपनी का, तो जो पहले 74 करोड़ था वो बढ़ के 110, फिर उसके बाद 90, फिर थोड़ा कम हुआ 50, फिर 122, फिर 177, 145, 136, 135, 160, फिर 257, और उसके बाद अब बढ़ के 638, 638, और अब 713 तक नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है कंपनी का।
तो एक टाइम पे कंपनी जो 74 करोड़ कमाती थी नेट प्रॉफिट, वो अब बढ़ के 713 करोड़ तक हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में शानदार जंप है। और अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो जो कंपनी रिजर्व्स पहले 485 करोड़ थे, वो बढ़ करके अब सीधा जो रिजर्व्स हैं वो हो चुके हैं यहाँ पे लगभग 2100-2200 करोड़ तक रिजर्व्स पहुँच चुके हैं कंपनी के। और अगर बोरोइंग्स देखें कंपनी के, तो बोरोइंग्स ज़्यादा कोई इशू नहीं है। 376 करोड़ की बोरोइंग्स हमें देखने को मिल रही है। ये एक मिड साइज़ की कंपनी है, तो इतनी बोरोइंग्स ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कैश फ्लो देखें कंपनी का, तो 43 करोड़, फिर 46, फिर अप टू 46 करोड़। तो कैश फ्लो भी ठीक है कंपनी का। और दोस्तों अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, तो मार्च 2017 से लेकर अभी तक जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, पहले 57.96%, वो बढ़ करके अब 60.64% तक पहुंच चुके हैं। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देख सकते हो लगातार 57, 58, 59, 60 और अब 60.64 तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कर ली है इस कंपनी में। और अगर एफ की बात करें तो एफ ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस कंपनी में। पहले एफ 4% थे, फिर 5, फिर 6, अब 7% से भी ऊपर हो चुके हैं एफ इसमें। और डी ने भी थोड़ा सा माल उठाया, 17.95 से बढ़ के 17.97। तो एफ ने माल उठाया, डी ने माल उठाया, और प्रमोटर्स ने भी खुद अपनी कंपनी के शेयर्स उठाए हैं। तो आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें हम, तो दोस्तों कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और आज के दिन ये लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है हमें इस शेयर में। और अगर हम 5 दिन का डेटा देखें कंपनी में, तो लगभग 6.5% के रिटर्न है, और 1 महीने में 30% के रिटर्न दे दिए हैं इस शेयर ने। और 6 महीने में आपके पैसे डबल हो चुके हैं, 2x हो चुके हैं, 2x से भी ज़्यादा। और 1 साल की अगर हम बात करें, तो 1 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस और भी बढ़िया रहा है। लगभग पैसे 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसमें, 250% के रिटर्न दिए इसने 1 साल के अंदर। और 5 साल में 710% के रिटर्न, लगभग 8 गुना आपके पैसे हो चुके हैं। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये शेयर एकदम से रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो ये गिरने के यहाँ से अभी चांसेस ज़्यादा है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ से गिरता है, तो आप इसमें BODN की बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके आप इसमें एक बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। अभी इसका मार्केट कैप 18,000 है, और जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से ये आने वाले टाइम पे एक बहुत लार्ज कैप भी बन सकती है। तो आप अपनी स्टडी करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए।